सत श्री अकाल, आदाब, केम शो। मैं हूं इप्सिता और आपका फिर से एक बार स्वागत है सुपर शो द सुपर क्लास में। हमारे देश में कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो कोई डॉक्टर, कोई नेता तो कोई अभिनेता, पर जिस भी मंच पे हमें देना हो भाषण, हमें चाहिए राशन। और ये होता है देश के अलग अलग कोनों में, पर फिर भी हम इसे किसी भी लोकल बाजार से कैसे खरीद लेते हैं। हम अक्सर उनकी बातें नहीं किया करते जो करंट की तरह देश भर में दौड़ के हमारे लिए सारी दैनिक ज़रूरतों की चीज़ें लाते हैं। आज के हमारे सुपर गेस्ट एक ऐसी ही पर्सनालिटी, नितिन रोडलाइंस ऑफ इंडिया के एमडी और चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री के अब्रोल जी। तो चलिए बैठते हैं और करते हैं उनसे कुछ मज़ेदार बातें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू बेटा, और पूरी टीम को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। वाह सर, क्या मेंटेन किया है, इस ज़बरदस्त पर्सनालिटी, एनर्जी से भरपूर। इसका राज क्या है? इसका राज तो मैडम पहले आप बताओगे, अब इतनी छोटी सी उम्र में जो है आप इंटरव्यू कैसे ले रहे हैं? इंटरव्यू का राज भी तो बताओ आप। सर, मुझे तो बचपन से ही एंकरिंग का शौक था। स्कूल में बेसिकली मुझे एंकरिंग का बहुत मौका दिया गया। उसके बाद मैंने सोचा कि अपना एक अलग से यूट्यूब चैनल बनाऊं, फिर मैंने बनाया, तो उसी से मैंने अपने वीडियोस भेजे। तो गुरप्रीत सिंह कंग जी ने ये शो स्टैब्लिश किया, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया अपने शो में। सेहत का राज सबसे बड़ा तो है कि मैडम अपने आप को काम में बिजी रखना। और भगवान की दया से शुरू में पैदल ही खूब चलाऊँ, और अब भी चलता हूँ। कम से कम एक दिन में 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ मिनिमम, डेली रूटीन में। वो वक्त पे खाना खाता हूँ। सर, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कि आप एक छोटी सी जॉब से निकलकर आज चंडीगढ़ के ट्रांसपोर्ट किंग बन गए हैं। ये सब कैसे हुआ? मतलब ये तो लगन की बात थी कि हमारे दिमाग में ये था कि हमने काम करना है, तो हमने ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया। तो पहले तो नौकरी करी, उसके बाद फिर 87 में अपना काम शुरू किया। उसी लगन का ही जो है सारा जो है मेहनत का फल है। रात दिन एक करी है, कभी के टाइम नहीं देखा कि हमने सवेरे 9 बजे आना है और रात में 2 बजे जाना काम करके। नौकरी करते हुए भी हम रात भर काम करते रहे, सारी रात दिन रात। 18 घंटे नौकरी करी है मैंने, 18-19 घंटे तक ट्रांसपोर्ट लाइन में। वाह सर, क्या बात है। सर, जब आप चंडीगढ़ में आए थे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक साइकिल थी, पर आज आप कार से लेकर हवाई जहाज़ तक का सफ़र तय कर चुके हैं। तो साइकिल से लेकर हवाई जहाज़ तक का सफ़र कितना चैलेंजिंग रहा? चैलेंज तो काफ़ी था मैडम। मैं 72 में चंडीगढ़ आया था, तो उस समय हमारे एक दवाइयों की कंपनी होती थी 22 सेक्टर में, जंडू फार्मास्यूटिकल वर्क्स। उसमें मैं स्टोर में काम करता था। तो वहाँ से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कराते थे थ्रू आउट इंडिया। दवाइयों की पैकिंग करते थे, पीटीओ की पैकिंग करने के बाद जो है ट्रांसपोर्ट में माल बुक कराने आते थे। उसको धीरे धीरे जो है ट्रांसपोर्ट का इंटरेस्ट बढ़ गया, तो मैंने उसमें वो नौकरी छोड़ के ट्रांसपोर्ट में नौकरी ज्वाइन कर ली 1974 में। 74 से लेकर और मैंने 1987 तक सर्विस करी है। और सही स्टेशन घूमा हूँ सर्विस में। लुधियाना रहा, दीनानगर रहा, जलंधर रहा, चंडीगढ़, लास्ट में चंडीगढ़ आया। फिर चंडीगढ़ से दोबारा नहीं गया, फिर चंडीगढ़ में ही लास्ट नौकरी करी 82 तक, 87 तक सर्विस करी। 87 के बाद जो है अपना काम शुरू किया, 87 अप्रैल में अपना काम शुरू किया। सर, अभी आपने जैसा कि बताया कि आप पूरे देश भर में घूमे, तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा राज्य या सिटी कौन सा लगा? सबसे बढ़िया बम्बई लगा जी हमको, तो हमारे स्टेट के हिसाब से। और बिजनेस ग्रोथ की हमारी सबसे ज़्यादा बम्बई से हुई है, महाराष्ट्र से बम्बई में ही हुई है। बम्बई से हमने महिंद्रा का अपना काम स्टार्ट किया था। 30 साल हो गए हमारे को बम्बई महिंद्रा का काम करते हुए। आज भी बढ़िया काम ग्रोथ है हमारी। महिंद्रा का ही हम इस समय 70-80% काम महिंद्रा का ही कर रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रांसपोर्टेशन का ही। सर, आपने नितिन रोडलाइंस कंपनी की कब और कैसे स्थापना की? नितिन रोडलाइंस ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना हमने 1991 सितंबर में करी थी। उस सितंबर में स्थापना करी थी। उसके बाद से जो है नितिन रोडलाइंस भगवान की दया से काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं हम। हमारे अपना ओन फ्लीट भी है। अब तो कम हो गया, पहले हमारे पास 70-80 गाड़ी अपनी होती थी, ट्राले। वो खाली हम ट्रैक्टर ट्रांसपोर्टेशन का काम ही करते थे। मेजर काम हमारा ट्रैक्टर ट्रांसपोर्टेशन ही है। प्लेटफार्म गाड़ियों में ट्रैक्टर होते हैं थ्रू आउट इंडिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब तरफ ट्रैक्टर ही लेके जाते हैं। सर, वैसे आपके पिताजी एक नौकरी पेशा व्यक्ति थे और आप ट्रांसपोर्ट में हैं, तो आपको ट्रांसपोर्ट में रुचि कैसे आई? ट्रांसपोर्ट में से हमारे पीछे चाचा जी और हमारे बड़े ब्रदर जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम करते थे कानपुर में। तो उसी से मेरे दिमाग में भी आया कि हम भी करके देखेंगे। तो वो तो दोनों नहीं रहे, पर मैंने कहा चलो काम तो करें, उनके नाम पे करके देखें क्या होता है।
पर जो काम किया तो उसमें हम सक्सेस हो गए, काफ़ी 100% सक्सेस हुआ, अपनी सेटिस्फेक्शन पूरी हो गई हमारी कि हमने काम करके कि हमारी सेटिस्फेक्शन। सर आपने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें आपकी फैमिली ने कितना सपोर्ट किया आपका? हमारी फैमिली ने ही सपोर्ट ना करती, आज हमारी फैमिली अगर सपोर्ट नहीं करती तो आज हम यहाँ पे होते ही ना। हमारी मिसेज ने, हमारे फादर ने, सब ने मतलब मोरल सपोर्ट तो दिया, फाइनेंशियल तो नहीं दे पाए कोई भी, पर मोरल सपोर्ट पूरा दिया कि जितना कभी भी मतलब ये नहीं कहा कि जल्दी आओ या काम पे आओ लेट आओ, जितना टाइम लगा सकते थे लगा के आता था। सर आप चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, ऐसे में ट्रांसपोर्टरों की जितनी भी समस्याएं होती हैं वो भी आपको ही सुलझानी पड़ती होंगी, तो आप उन्हें कैसे सुलझाते हैं? मैडम ट्रांसपोर्टरों की समस्याएं टाइम टू टाइम आती है, जिस हिसाब से जिस कैटेगरी में आती है उसी हिसाब से हम सुलझा देते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम तो किसी का माल नहीं टाइम पे पहुंचा या इन टाइम माल नहीं पहुंचा उसकी प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है। बाकी तो हम लोग जो है आपस में मिल बैठ के जो है ट्रांसपोर्टर की पार्टी से भी कोई होती तो वो लोग उसको क्लियर कर लेते हैं। सर आप पिछले 8-10 सालों से चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो इससे ये तो पता ही चलता है कि लोग आपको कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आप लोगों को कैसे संतुष्ट करते हैं? मैं 8-10 साल से नहीं हूँ, मैं करीबन 15 साल से एसोसिएशन, 16 साल से प्रेसिडेंट हूँ, और लोग हमको पसंद करते हैं, इसीलिए हम लोगों को पसंद करते हैं। दोनों चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनको सॉल्व कराते हैं, इसीलिए लोग हमारे को पसंद करते हैं। अदरवाइज़ तो लोग 1 साल भी नहीं काट पाते ट्रांसपोर्ट में। हमारे से पहले करीबन 10 प्रेसिडेंट बदले हैं और 2007 से मैं कंटिन्यूस प्रेसिडेंट हूँ। सर ट्रांसपोर्ट बिजनेस अब कितना चैलेंजिंग हो गया है? ट्रांसपोर्ट बिजनेस आज की डेट में जो है डीजल की रेट बढ़ने से तो काफ़ी चैलेंज हो गया है, पहले नहीं था इतना। आजकल तो काम करना भी मुश्किल हो गया आज के टाइम पे, और बड़ा देख के काम करना पड़ता है। कुछ ड्राइवरों की दिक्कत आ जाती है, कई बारी पार्टियों की दिक्कत आ जाती है, पार्टी रेट नहीं बढ़ाती है। कंपटीशन इतना हो गया मार्केट में कि रेट पार्टी दे के खुश नहीं है। लोगों ने गाड़ियाँ इतनी डाल ली हैं कि पार्टी है रेट बढ़ा के खुश नहीं है। सर ट्रांसपोर्ट की बुकिंग में एक आम आदमी को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सबसे पहले तो आदमी को जो भी सामान भेजना है उसको पैकिंग प्रॉपर करानी चाहिए, और सही तरीके से पैकिंग करा के बुक करानी चाहिए, और ट्रांसपोर्टर को दिखानी चाहिए कि ये माल पैक है, और वेल पैकिंग होगी तो सामान सेफ पहुंचेगा। अगर कोई मिस हैंडलिंग होगी तो सामान में दिक्कत आती है, अदरवाइज जब सेफ पैकिंग बढ़िया हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती ट्रांसपोर्टर को। ट्रांसपोर्टेशन करने में भी पार्टी को बताते पहले भाई अपना माल ठीक तरह पैक करो ताकि सेफ पहुँचे आपका माल। सर मैंने सुना है कि जब महंगे सामान का ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, तो कितनी बढ़ जाती है आपकी जिम्मेदारी? सामान महंगा हो या सस्ता, जिम्मेदारी बराबर होती है, और हमारे की ड्यूटी होती है कि उस माल को सेफ एंड साउंड कंडीशन में पहुँचाएँ डेस्टिनेशन तक। किसी भी डेस्टिनेशन में पहुँचाने के लिए हमको उसके हमारे लाइबिलिटी होती है कि हमको सेफ पहुँचाना माल टाइम पे। सर मैंने सुना है कि जब फूड आइटम्स का ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें कभी कभी फूड आइटम्स ख़राब हो जाते हैं, तो उसका हर्जाना किसको भरना पड़ता है? अगर कोई नेचुरल क्लाइमेट से हो फूड तो उसका हर्जाना तो पार्टी भरती है, अदरवाइज़ जो इन टाइम फूड आइटम जो जितनी भी होती है वो टाइम पे डिलीवरी होती है। जैसे किसी दिन का 24 घंटे का टाइम है, किसी का 48 घंटे, उसके अंदर पहुंचता है तो वो ख़राब नहीं होता है। हर गाड़ी डिले हो जाती है तो ख़राब होता है, या कि ट्रांजिट में ब्रेक डाउन गाड़ी हो जाए तो ख़राब हो जाता है। जो अगर ब्रेक डाउन में ख़राब होती है तो उसका हर्जाना मालिक भरता है गाड़ी का, ट्रांसपोर्टर नहीं भरता, गाड़ी मालिक को उसका देना पड़ता है हर्जाना जो भी होगा। सर वैसे आजकल हर एक फील्ड में क्रिएटिव आइडियाज़ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में कैसे क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं? तो में भी आजकल लोगों ने जो है ऐप वगैरह बना लिए हैं। पहले लोग ट्रांसपोर्ट में माल बुक कराने थे तो वो नहीं आते, वो या तो ऑनलाइन बुक कराते हैं या ऐप के थ्रू बुक कराते हैं। तो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि ऐप के थ्रू ही चूज़ कर लेते हैं वो ट्रांसपोर्टर, उसके हिसाब से बुक कराते हैं। सर चलिए ले चलते हैं आपको कानपुर की ओर। सर आपने कानपुर के ठग्गू के लड्डू खाए हैं और कानपुर की कचौड़ियाँ? कानपुर की कचौरी तो मैडम खूब खाई है, लड्डू तो नहीं कम खाए हैं, कचौरी भी खाई है कानपुर की। और बिराना रोड पे, माल रोड पे कानपुर मतलब कचौरी काफ़ी खाई है, मशहूर भी है। बिराना रोड की सबसे ज़्यादा मशहूर थी कचौरी उस टाइम पे जब हम थे वहाँ पे। अभी भी आप उनको याद करते हैं? जाते रहते हैं मैडम, अभी मैं साल में करीबन 2 बार जो है करीबन चला जाता हूँ। कोरोना काल में नहीं गया, अभी इससे पहले भी मैं अभी होके आया था कोरोना से पहले। सर कोरोना ने हर एक बिजनेस को अफेक्ट किया है, तो ट्रांसपोर्टेशन को भी कुछ हुआ है उससे? हाँ काफ़ी इफेक्ट पड़ा है मैडम, ट्रांसपोर्ट एरिया के भी, ट्रांसपोर्टेशन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। कुछ आई जुलाई कम हो गई, कुछ पार्टी को लेबर ना मिलने करके काम प्रोडक्शन घट गई,
तो लॉस तो ट्रांसपोर्टर को जितना उतना पार्टी को भी हुआ है, लॉस तो हुआ ही है सभी को। सर ये बातों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, लेकिन मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि हमारे शो का एक सेगमेंट है झूठ बोले कौवा काटे। इसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, अगर आपने सही जवाब दिया तो ग्रीन बजर दबेगा और अगर गलत दिया तो रेड बजर दबेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आप तैयार हैं? तैयार है मैडम। पहला सवाल, सर आपने कभी घर में खुद खाना बनाया है? मैं खुद तो खाना नहीं बनाया आज तक, इतना नौबत आई ऐसी बनाने की। पहले माँ बनाती थी, बाद में मैं भी बनाने लग गई। वाह, ग्रीन बजर दब रहा है, मतलब आंसर सही है। दूसरा सवाल, कभी आप कॉलेज से बंक मार के फिल्में देखने गए हैं? बंक मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इतने पैसे नहीं होते थे कि फिल्म देखने जाएं। फादर की गवर्नमेंट सर्विस थी तो हम फिल्म देखने तो जाने का सोचते ही नहीं थे, जाना तो बंक मारना तो बड़ी दूर की बात है। ये भी सही आंसर है। तीसरा सवाल, कभी आपने अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर ना करवा कर खुद सिग्नेचर किए हैं? नहीं, ऐसा कभी अपनी लाइफ में नहीं किया। जितना पढ़ते थे उतना ही आता था, क्वेश्चन के आंसर आते थे, अदरवाइज ऐसा कभी नहीं किया कि हमने अपने पेरेंट्स के जाली दस्तखत कर दिए और दे दिए, ऐसा। बिल्कुल सही आंसर है। चौथा सवाल, कभी आपने स्कूल में एग्जाम के दौरान फर्रे ट्रांसफर किए हैं? नहीं, फर्रे तो आज तक ट्रांसफ़र नहीं किए ना देखे। अगर देखे होते तो हम यहाँ ट्रांसपोर्ट का काम ना कर रहे होते, क्या ये सबसे लगे होते, पड़े होते तो। बिल्कुल सही आंसर है। सर आपको घूमने फिरने का बहुत शौक था अपने दोस्तों के साथ, तो क्या अभी भी वो शौक है? हाँ, अभी भी शौक है घूमने फिरने का, खाली कोरोना करके रुके हुए हैं। जिस दिन कोरोना खत्म हो जाएगा 100% उस दिन फिर घूमने चले जाएंगे। और घूमने फिरने में तो ज़्यादा तो अपने को सबसे बढ़िया हांगकांग लगा। सर अगर कोई ट्रांसपोर्ट में कदम रखना चाहता है तो वो कैसे शुरुआत करे? आज की स्थिति में तो ट्रांसपोर्ट में कदम रखना बहुत मुश्किल काम है और हर आदमी नहीं कर सकता ट्रांसपोर्ट का काम, क्योंकि रिस्की भी है और मेहनत भी है इसमें। और जो आजकल के युवा नहीं चाहते, ना रिस्क लेना चाहता कोई, ना कोई मेहनत करना चाहता। सर एक यंगस्टर हैं जो अपना एक नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं, तो वो उसको कैसे शुरू करें? नए बिजनेस के लिए तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, मार्केट में भी काम बहुत है, खाली ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, उसके अलावा भी बहुत काम है। अगर बंदा लगन लगो और हमें करना है काम को तो सक्सेस हो जाता है, कर लेता है। सर अगर कोई भी यूथ अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो कभी कभी जैसे ही उसे एक झटका लगता है तो बिल्कुल परेशान होने लगता है, तो ऐसे हालातों में वो क्या करे? झटका तो तभी लगेगा कि जब लोग अपना काम सही तरीके से नहीं करेंगे। अगर दिल से करेंगे काम और मेहनत से करेंगे तो कोई झटका नहीं लगता जल्दी, है ना। जो छोटा मोटा लगता है वो तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है, जो बिल्कुल ही नहीं सेंसर नहीं होकर काम करेगा वो नहीं कर पाता, है ना। तो आपने होटल इंडस्ट्री में कैसे कदम रखा? होटल हमारे ब्रदर का है, छोटे का मनाली में था, उसको उनसे लेकर रिलेशन बन के तो वो ब्रदर बोले यार एक मनाली में होटल खोल लेते हैं। तो मैंने अभी 2015 में जो है मनाली में होटल बनाया, वो करीबन 45 कमरे का होटल है। सर आप अपने बिजनेस से कितने सेटिस्फाइड हैं? अपना बिजनेस में तो हर एक बंदा सेटिस्फाई, मैं तो 100% सेटिस्फाई हूँ, अपने बिजनेस से संतुष्ट भी हूँ। उतार चढ़ाव होते रहते हैं, कम ज़्यादा तो प्लस माइनस हो जाता है, अदरवाइज तो 100% संतुष्ट है अपने बिजनेस से। सर आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा खास वाक्य जो आप कभी ना भूल पाए हो? सबसे खास वाक़या तो हमारी फैमिली का है कि हम लोग को शादी के बाद टाइम ही नहीं मिला घूमने जाने का कहीं भी, इससे खास तो क्या हो सकता है। शादी के 14 घंटे बाद ड्यूटी में ज्वाइन करनी पड़ी नौकरी, जहाँ करते थे। सबसे बढ़िया तो ये हमारा एक्सपीरियंस है। सर कोरोना से बिजनेस बहुत इफेक्ट हुआ है, तो क्या आप बिजनेसमैन को कोई खास संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि धैर्य से काम करें और मेहनत से काम करें। तो जो पहले बिजनेस था कोरोना से पहले था, वो कोरोना से के बाद उससे भी बढ़िया बिजनेस होना चाहिए। हमारी सभी को यही राय है कि मेहनत करें और ईमानदारी से काम करें, उसमें सक्सेस होंगे। सर थैंक यू, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए इतना सारा समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी ये शो बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।